जय गुरु जी। सत्संग बाय जया आंटी ऑन 29 जुलाई 2017 पार्ट 1। गुरु जी ने उन तक पहुंचने का रास्ता बता रखा है। सेवा, सिमरन, सत्संग, लंगर और जाप। सेवा यदि करने वाला भाव है हम में तो अवसर हर जगह है, और गुरु जी हमारे भाव को जब ब्लेस कर देते हैं तो वो अपने हिसाब से सेवा भी लेते हैं, जिससे कर्म भी कट जाए और हमारी सेवा भी चलती रहे। यदि हम या हमारा शरीर सेवा के लायक नहीं है तो पहले हमें उसे लायक बनाते हैं, हमें उसके लायक बनाते हैं। हमें अपने भाव शुद्ध रखकर गुरुजी पर छोड़ देना है कि वो हमसे क्या सेवा लेते हैं और कैसे लेते हैं। हम सत्संग या बड़े मंदिर में सेवा मांगकर गुरुजी को उस सीमा तक ही ब्लेस करने को बाध्य ना करें। वो हमें अनंत देना चाहते हैं। सिमरन हम रात दिन कर सकते हैं। ये पोस्ट लिखना भी सिमरन ही है। गुरुजी की बात करना सिमरन ही है। गुरुजी का स्वरूप देखना, गुरुजी के सत्संग सुनना, जहाँ भी हम गुरुजी को अपने ध्यान या बोल या मन में ला सकते हैं वो सिमरन है। लंगर हमें समय समय पर सत्संग में भेजकर खिलाते रहते हैं। कभी घर में ही भोग लगवाकर हमारे साधारण से खाने को असाधारण ब्लेसिंग्स वाला लंगर बना देते हैं। उनकी मर्जी है कि किस प्रसाद को किस कल्याण के लिए दें। जाप ही हमें अब कलयुग में बचा सकता है। जाप ज्यादा से ज्यादा करें हम। कितने ऐसे मैसेजेस आते जा रहे हैं अलग अलग जगह के संगत से, पर क्या हमने कुछ नया जोड़ा? यहाँ तक कि गुरुजी ने मैसेज दिया कि सत्संग में शब्द कम, मंत्र जाप को बढ़ा दें, पर हम तो वो करेंगे जो बाकी संगत करती आ रही है। गुरुजी दिखते थोड़े ही हैं तो टोकने तो आते नहीं। संगत तो टोका टोकी करेगी। हम ऐसी छोटे छोटे फंदों में फंसे हुए हैं। हमें हमारे बनाए हुए समाज के नियमों से निकालकर गुरुजी ने एक परिवार दिया, संगत परिवार, जहाँ कोई किसी को शरीर या चेहरे या रुतबे से ना जानकर आत्मा के स्तर से जानता है। और हमने यहाँ भी भाई बंदी लगा दी। यहाँ भी अपने और गुरुजी के बीच संगत क्या कहेगी ले आए, और इसी हिसाब से काम करते हैं। जिस बंधन से निकाला था गुरुजी ने उसी को खुद अपने पर लपेट रहे हैं। क्या हमने अपने और अपने गुरु के कनेक्शन पर हमें भरोसा नहीं है? यदि है तो वो करें, तो वो करें ना जो गुरुजी कहते हैं। संगत क्या कहती है हम क्यों सोचें? हम अपने कार्यों के लिए अपने गुरु के प्रति जिम्मेदार हों बस। कई संगत के मैसेज आते हैं कि हम सत्संग करना चाहते हैं पहली बार, कैसे करें? संगत जैसे सत्संग करती है वो दिशा निर्देश तो हमें आसपास के संगत से मिल जाता है, जो सिर्फ बाहरी तौर पर सत्संग का इंतजामात बताता है। महाशिव को अपने घर बुलाने के लिए क्या जरूरी है, ये गुरुजी कई बार मैसेज दे चुके हैं अलग अलग संगत के द्वारा। महाशिव निर्लिप्त, निर्विकार, उन्हें हमारे सजावट या फूल पत्ते या दिया बाती से क्या लेना। ये सब करके जो वहाँ के वातावरण में पॉजिटिविटी आई है उससे सरोकार है उन्हें। महल हो या झोपड़ी, जहाँ भी प्यार से बुलाया जाते ही हैं। भाव बस सच्चे और शुद्ध हों। गुरुजी ने समझाया था कि हम सत्संग करने की हड़बड़ी करते हैं, सोचते हैं गुरुजी पधारेंगे तो सब सही हो जाएगा। यदि हम एक बार गुरुजी से जुड़ गए तो गुरुजी हमारे घर में ही हैं। हम उन्हें महसूस कर सकें। हमें अपने घर को इस लायक बनाना है। सत्संग करने के पहले अपने घर के ऑरा को हम पॉजिटिव करें। रोज सुबह शाम आरती करके पॉजिटिविटी ला सकते हैं। शब्द वाणी चलाकर पवित्रता ला सकते हैं। रोजाना शब्द के साथ कुछ देर ध्यान में बैठकर अपनी पवित्रता बढ़ा सकते हैं, अपनी ऊर्जा बढ़ा सकते हैं। नेगेटिविटी हटाने के बहुत सारे उपाय अलग अलग पोस्ट में बताए गए हैं। उसे हम अपने घर के लिए भी कर सकते हैं। जरूरी नहीं कि प्रॉब्लम आएगी तभी वो सब उपाय करेंगे। जाप करके सृष्टि को अपने साथ जोड़ सकते हैं। सप्ताह में एक बार अपने सभी सदस्यों के साथ बैठकर सत्संग कर सकते हैं, बिना किसी आडंबर और तामझाम के। कोई नहीं तैयार तो अकेले बैठकर सत्संग करें। घर का ऑरा हम इतना अच्छा कर लें कि गुरुजी खुद ही पूछ बैठे कि उन्हें फॉर्मली कब बुला रहे हैं, यानी सत्संग कब कर रहे हैं। हम ऐसा कुछ नहीं करते।
सब कुछ जानते हुए भी हम समझने की चेष्टा ही नहीं करते कि महाशिव को हम बुला रहे हैं। ये अपने आप में एक असाधारण घटना है। ये तो हमारे दयालु गुरुजी की मेहर है, जो इतनी सरलता से हमारी पुकार पर खिंचे चले आते हैं। वरना हम सभी अपने को जानते हैं कि उन्हें बुलाने की औकात नहीं है। पहला, सत्संग करें तो कम से कम संगत हो, क्योंकि ज्यादा संगत का मतलब है ज्यादा नेगेटिविटी। हम संगत के साथ साथ बहुत से नए लोगों को भी बुला लेते हैं। हम डरते हैं कि पड़ोसी क्या कहेंगे, बुला लिया। डरते हैं कि कल रिश्तेदार ताना देंगे, तो उन्हें बुला लेते हैं। बुलाने में बस एक ही बाधा है कि वो गुरुजी को नहीं जानते हैं, तो उन्हें गुरुजी के ब्लेस करने के तौर तरीके भी नहीं मालूम। चाय प्रसाद से लेकर लंगर तक लेने के पीछे क्या ब्लेसिंग्स हैं, हम उन्हें पहले समझा सकते हैं। सब शब्द को साथ साथ ना गाकर वो बाकी संगत को किस तरह से ध्यान करने में मदद कर रहे हैं, ये बताना जरूरी है। बीच में बात ना करके और अपने मोबाइल पर तो बिल्कुल बात नहीं करके हम संगत तक आती ऊर्जा को बिना काटे आने देते हैं, ये समझाना है। गुरुजी ने समझाया है कि जब हम बात करते हैं या मोबाइल पर मैसेज लेते हैं या भेजते हैं सत्संग के दौरान, तो मोबाइल से निकलती हुई रेज यानी किरणें गुरुजी से हम तक आती हुई ब्लेसिंग्स वाली रेस को काट देती हैं और हम उस वक्त की ब्लेसिंग्स लेने से चूक जाते हैं। इतना ही नहीं, हमारे आसपास बैठे लोगों का भी ये नुकसान हमारे द्वारा हो जाता है, क्योंकि रेस आसपास के संगत तक भी नहीं जा पाती हैं। जैसे जैसे गुरुजी के साथ समय बीतेगा, हम समझते जाएंगे कि गुरुजी और उनकी लीला सब ऊर्जा का ही विभिन्न विभिन्न खेल है और कुछ भी नहीं। बस परमात्मा से आत्मा का मिलन ही सच होना है। सब कुछ पॉजिटिव और नेगेटिव ऊर्जा का ही खेल है। एक सत्संग में किस तरह से ऊर्जा मौजूद रहती है, ये हम जाने। सबसे पहले तो उस लोक के जीव जिन्हें गुरुजी मुक्तिदाता के रूप में महसूस होते हैं, सत्संग होने वाली जगह के वाइब्रेशन से खिंचे चले आते हैं। अब उन सबकी अपनी अपनी नेगेटिविटी रहती है। जिस घर में सत्संग हो रहा है, उस घर के पितरों या वहाँ कभी भी मौजूद रहे लोगों में ज्यादातर को कलयुग में मुक्ति नहीं मिल पाई है। वो भी अपनी नेगेटिविटी लेकर वहाँ रहते हैं। जाहिर है मुक्त नहीं हुए हैं तो कोई ना कोई नेगेटिविटी उनके साथ जुड़ी होगी। हम घर वाले जो आज तक अपने घर में डालते आए हैं, आपस में झगड़कर, मनमुटाव करके या कुछ और गलत काम के द्वारा ठगी, बेमानी, शक या मारपीट करके जो नेगेटिविटी वहाँ हम जमा किए हुए हैं, वो मौजूद रहती है। हमारे कर्म काटने के दौरान जो कष्ट हम सह रहे हैं, उसकी नेगेटिविटी होती है। संगत जो आती है वो पूरी तरह से पॉजिटिव नहीं है, तो अपने साथ साथ नेगेटिविटी भी लाती है। पर गुरुजी इस तरह से ही संगत बुलाते हैं कि पॉजिटिव संगत भी वहाँ आए। सत्संग में गुरुजी हमसे हमारी नेगेटिविटी लेकर सत्संग में गुरुजी हमसे हमारी नेगेटिविटी लेकर यूनिवर्स में नहीं डालते, नहीं तो हमारा यूनिवर्स ही बदल जाएगा। ऐसे इन पॉजिटिव संगत से सेवा लेकर उसे उनके माध्यम से हटाते हैं। प्रकृति के नियम को नहीं छेड़ते। जिससे भी नेगेटिव ऊर्जा निकली, उस तक पॉजिटिव ऊर्जा पहुंच रही है, जो उस वक्त के वातावरण में हमारे ध्यान करने से, हमारे जाप, आरती और पॉजिटिव रहने से फैल रही थी। वही ऊर्जा सब संगत में जाती है। वही ऊर्जा वहां मौजूद परालौकिक जीवों का उद्धार करने में लगती है। वही ऊर्जा होस्ट के कर्म काटने के प्रोसेस को आसान बनाने लगती है। वही ऊर्जा उस घर के पितरों को मुक्त करने में लगती है और वहां उस घर के वास्तु में भी जो नेगेटिविटी है उसे दूर करने में लगती है। गुरुजी दाता हैं, सभी को बिना भेदभाव देते हैं, पर वहाँ जो रहेगी वही तो सभी को मिलेगी। यदि पॉजिटिविटी कम पड़ गई तो सत्संग में बैठकर भी हम कुछ खास नहीं ले पाएंगे। हो सकता है कि अपने साथ सिर्फ नेगेटिविटी को लेकर घर जाएं। होस्ट को भी कहाँ कुछ मिल पाएगा।
ये तो हमारे दयालु गुरुजी की मेहर है कि होस्ट को उसके भाव के लिए ब्लेस जरूर करते हैं, उसका कल्याण करते ही हैं, पर वहां मौजूद नेगेटिविटी नहीं हट पाती है। अब ऐसे हालात में हम पड़ोसी और रिश्तेदारों को भी बुला लेते हैं जो अभी कोरे हैं। संगत तो गुरुजी के पास आते आते शुद्ध होती चली जाती है, पर जो यहाँ तक नहीं पहुंचा है उसे लाकर तो हम नेगेटिविटी का ही जमावड़ा इकट्ठा कर रहे हैं। हमें दुनियादारी निभाते हुए गुरुजी को नहीं बुलाना है। हमें जिसे भी बुलाने की इच्छा है उसे सत्संग से पहले बुलाकर अलग अलग सिटिंग्स में उसे गुरुजी की पॉजिटिविटी दिलानी है। सत्संग सुनाकर इनकी अद्भुत शक्ति के बारे में बताना है। वो किस शक्ति की शरण में बैठने जा रहे हैं ये समझाना है। तब जाकर हम उन्हें सत्संग में बुला रहे हैं तो उनसे सत्संग की पॉजिटिविटी का कोई नुकसान नहीं होगा। जो भी आए वो गुरु के बारे में जान कर आए, उनके छोटे छोटे प्रसाद को ग्रहण करने का मन बना कर आए। तो फिर कितनी भी ज्यादा संगत हो, सत्संग का माहौल पॉजिटिव ही रहेगा। पहले तो हम गुरुजी को खुद जाने, फिर हम दूसरों को बताएं। हम अपने घर को गुरुजी के लायक बनाकर ही सत्संग करें। वही सबसे सही सत्संग का समय होगा, जब ब्लेसिंग्स ही ब्लेसिंग्स होंगी गुरुजी की। जय गुरुजी।